सभी को जय हिंद, नमस्कार। जितनी भी लड़कियां बिहार पुलिस की तैयारी कर रही है तो ये सेकंड पार्ट है। इसमें पहला पार्ट में हमने आपको बताया कि वर्कआउट और डाइट में क्या टिप्स एंड टेक्निक फॉलो करना है, क्या गलतियां नहीं करना अगर आपका आसपास फिजिकल बचा है। तो इसमें हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या बेस्ट टिप्स एंड टेक्निक हो सकता है, किस तरीके से आप वहां पे जाकर बेस्ट दे सकते हो, हाई जंप में आप किस तरीके से अच्छा करें, बोला में किस तरीके से अच्छा करें। जब आप अंदर गर्दनी बाग घुस गए ग्राउंड में तो वहां से लेकर निकलने तक का सारा हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको वहां पे बेस्ट देना है। घबराहट नहीं होना चाहिए, बहुत डर लग रहा है, बहुत हालत खराब है तो उसको कैसे कम कर सकते हैं और अपना बेस्ट, अपना 3 चक्कर आपको कैसे भागना है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इस वीडियो में आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस जिला से देख रहे हो और अभी आपका टाइमिंग क्या रहा हो आप जरूर बताइए। सबसे पहला जो हमारा टिप्स है कि आप बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि सर टेक्निक क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरीका से भागना चाहिए। तो देखिए जितनी भी लड़कियां वीडियो देख रही है ना, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जिस टेक्निक, जिस तरीका से आपने अपना ग्राउंड में प्रैक्टिस किया है वही स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट होने वाला। आप ये सोचें कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे लास्ट राउंड में खींचने का और वहाँ पर आप शुरू राउंड में खींच दिए तो आपके लिए वो दिक्कत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पर ये चीज़ आपको समझना है। तो अभी आपके पास एक्सपेरिमेंट का समय है। आप जहाँ पर आपका एकेडमी में आप जहाँ पर हो या फिर खुद हो तो वहाँ पर अपने आप को चेक कीजिए कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए वहाँ पर। अगर हम शुरू में खींचे तो लास्ट में अच्छा टाइमिंग ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं, या फिर लास्ट में खींचे तो टाइमिंग अच्छा आ रहा है कि यार। तो सबका स्ट्रेटेजी अलग होता है। किसी के पास स्पीड अच्छा होता है तो वो क्या करती है कि लास्ट में खींच लेती है, 200-300 मीटर बचा है। तो किसी के पास स्टेमिना अच्छा रहता है तो पूरा स्पीड, मतलब एक अच्छे स्पीड में पूरा कंपीट करती है। बहुत के पास क्या होता है कि स्पीड और स्टेमिना दोनों अच्छा होता है तो बहुत अच्छा टाइमिंग लाती है, आराम से 4 मिनट के नीचे आ जाएगी। तो इस स्ट्रेटेजी होता है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। और आपको वहाँ पे जैसा कि अब पता है कि रेस तो जीतना नहीं है, वहाँ पे फर्स्ट आने के लिए आपको दौड़ना नहीं है, वहाँ पर आपको दौड़ना है अपना बेहतरी के लिए, अपना बेस्ट नंबर लाने के लिए। 50 नंबर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपना बॉडी का किस तरीके से बेस्ट दें। जो आप नंबर सोचे हैं 40 नंबर, 30 नंबर, 20 नंबर, जो भी आपके दिमाग में है उसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं वो यहीं इस ग्राउंड में जहाँ पर अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पर स्ट्रेटेजी को डेवलप करना है। वहाँ पर जाके अचानक से चेंज नहीं कर देना है कि अगला को देख रहे हैं पूरा खींचते 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 चल गया। और एक बार हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके एकेडमी में कोई लड़कियां ट्रेनिंग कर रही है या फिर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका दोस्त है, तो वहाँ पर अगर आपका सीटिंग जिस दिन बुलाया गया, अगर दोनों को 10 बजे बुलाया गया, दोनों का एक समय दौड़ हो रहा है, एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक साथ भागने की कोशिश करना है। जिससे क्या होगा कि आपको एक दूसरे का रेस पता है, लेकिन और दूसरी जगह से जो लड़की आएगी उसका रेस आपको नहीं पता। उसको पकड़ के चलिएगा, क्या पता वो लास्ट में उठाई भी नहीं करे, धीरे धीरे करके वो छट जाए। आप सोचेंगे लास्ट में आप खींची गए। और ऐसा भी नहीं करना है कि एक लड़की खींच रही है और उस छोड़ दी और आपका भी हालत खराब है। तो वैसा नहीं, स्ट्रेटेजी आपको अपना पता रहना चाहिए कि आपका औकात, आपका क्षमता कितना है। समझ रही है जितनी भी लड़कियां हम आपको समझाना चाह रहे हैं, यही चीज़ है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने यहाँ पर टाइम लाया है उतना ही टाइमिंग यहाँ पर आएगा, उससे ज़्यादा बेहतर आएगा। क्योंकि कंपटीशन में हमारा बॉडी, आपको पता है कि आपके बाद इसके बाद आपका दौड़ है नहीं, आप एकदम 100% लगाएंगे तो आपका यहाँ पर बेहतर टाइम आएगा। बस टाइम खराब उनका आता है जो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसको हम बताएंगे ओवरकम कैसे कर। अब जो हमारा दूसरा टिप्स है वो ये है कि बहुत सारे लड़के ये शिकायत किए हैं, ऐसे तो हमारे एकेडमी का एक भी लड़का शिकायत नहीं किया, बहुत सारे लड़के का ये कहना था कि जो टाइम है वो पहले रीड हो जा रहा है चीप से। एक आपका यहाँ पर आपको लाइनअप किया गया है, एक यहाँ पर आपका मैट है, दूसरा मैट आपका 2-2.5 मीटर के बाद है। तो आप अगर पहला मैट पर जाते हो टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे खड़ा किया गया है तो पीछे जाना, आगे जाने की कोशिश नहीं करना है। ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना है कि उस मैट पे नहीं सटना जब तक आपको दौड़ाया नहीं जा रहा। और जब आप रेस फिनिश करते हैं तो पहला मैट पे नहीं, दूसरा मैट में फिनिश करना है। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, दौड़ के आए और इसके आगे एक मैट है 2.5-3-4 मीटर के आसपास, वहाँ तक जाकर आपको पूरा 100% एफर्ट के साथ फिनिश करना। बहुत सारे लड़के क्या कर रहे हैं कि इधर ही मैट के आसपास गिर जा रहे हैं, तो जिसके वजह से टाइमिंग काउंट नहीं हो रहा है। इस बात को भी आपको समझना है। उसके अलावा जब आप भाग गए ना 333 मीटर का जो आपका ग्राउंड है, तो आपको जो ट्रैक है, पहला जो लाइन है, पहला लाइन ही 333 मीटर, उसके ऊपर अगर आप भागते हैं तो 338, 340, 350 मीटर हो जाएगा। तो कोशिश करना आपको सट के भागने का, जितना आप सट के भाग पाएँ वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपका जो है, आप खुद देखे होंगे कि अगर आप ट्रैक यहाँ है और आप यहाँ से भाग के देखिए और सट के भाग के देखिए तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाता है। दोनों में बहुत फ़र्क आ जाता है। जितना करीब आप भागेंगे उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आप करीब का मतलब ये है कि अब एक लड़की भाग रही है, कोई हेल्दी सी है, तो उसको ढकेल के नहीं घुसा देना अंदर, आपको आगे से काटना है। ठीक है, क्षमता है तो काटिए, नहीं तो कोशिश करना है कि सट के भागना है, सट के भागते भागते काटना है। ऐसा नहीं कि यहाँ और बाहरे बाहरे पूरा भाग रहे हैं। तो अब 333 आप नहीं दौड़ रहे हैं, 345, 350 मीटर दौड़ रहे हैं। तो एक राउंड में कोशिश के, एक राउंड में आपका 4-4, 5-5 सेकंड बढ़ रहा है। 3 राउंड में समझिए 15-20 सेकंड का अंतर आपके पास आ जाएगा। सट के भागने की कोशिश करना है। बहुत सारी लड़कियाँ ये है कि लास्ट का जब 20 मीटर 30 मीटर बच जाएगा तो खींचेगी, हाथ चलाइए और जाके वहाँ पे गिर जाइएगा आप। ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको खींचना कहाँ से है, लास्ट का 200-250 मीटर बच जाएगा तो बट
तब वहाँ से खींचना। देखिए इंसान का ये दिमाग में रहता है कि अगर आप जहाँ है और आपका फिनिशिंग हुआ तब भी आप खींचिएगा, आपका हालत फिर भी ख़राब है फिर भी। लेकिन अगर आप 200-250 मीटर बचा हुआ है फिर भी आप यहाँ पहुँचिएगा, खींचते 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 फिर भी आप यहाँ से यहाँ खींचिएगा। जो चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं समझिए। जैसे 20 मीटर बाद आपका यहाँ पर आप नॉर्मल स्पीड से आ रहे हैं, मतलब थके थके, यहाँ पहुँचिए और आपको दिखता है कि बस इतने दौड़ना, तो खींचेंगे। और इधर से आप खींच के भी आ रहे हैं फिर भी आपको पता है कि 20 मीटर बाद ग्राउंड फिर भी आप खींचिएगा। तो फायदा किस में है कि जब आपका 200-250 मीटर बच जाए, लास्ट चक्कर जैसे ही आप 20-50 मीटर दौड़ जाए, लास्ट चक्कर का वहीं से खींचना स्टार्ट कीजिए। पूरा हाथ पैर चलाइए, पूरा हाथ को चलाना। उस समय क्या होता है कि पैर लॉक हो जाता है और ऐसे ऐसे बॉडी चलता है। उस दौरान क्या करना है कि हाथ को चलाना है जोर जोर से। जब हाथ चलाएगा तो पैर ऑटोमेटिक चलेगा, जब पैर चलेगा तो आपका टाइमिंग बेहतर आएगा। तो दौड़ते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारी लड़कियां क्या करती है कि 1 किलोमीटर में ऐसा होता है, क्योंकि आप ग्राउंड में दौड़ रहे तो आपको पता है कि आप कितना टाइम आ रहे हैं क्या नहीं है, वहाँ कोई टाइम बताने वाला नहीं रहेगा, कोई चिल्लाने वाला नहीं रहेगा। और बॉयज़ में तो ये दिक्कत होता है कि 5 चक्कर में एक आध कोई कोई भूल जाता है, लेकिन गर्ल्स में तो ये 3 चक्कर में वैसा कोई सिस्टम है नहीं। तो बहुत बार होता है कि अगर पहला 3 4 5 लड़कियां में आप नहीं हैं तो बताने वाला भी नहीं रहेगा। आपका 1 राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ, 3 राउंड हुआ, लेकिन वहाँ पे बहुत सपोर्टिव है, सारे जितने भी हमारे अधिकारी हैं सब सपोर्टिव है। लेकिन फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस तरीक़ा से दौड़ना है कि आपका 100% लाइन के पास जब आपका फिनिश हो 100% आप दे दिए। वो कैसे महसूस होगा? जब आपके दिमाग में यहाँ पे दर्द आ रहा है, यहाँ पे दर्द आ रहा है, होठ में अंदर तीखा तीखा लाल आ रहा है, उल्टी आ रहा बार बार, तो समझिए कि आपका बॉडी पूरा दम लगाया। अगर नहीं होता है ऐसा दौड़ने के बाद तो समझिए कि एफर्ट नहीं लगा। देखते होगे बड़े बड़े धावक दौड़ने के बाद यहाँ दर्द की वजह से नीचे बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा जोर लगाए। तो पूरा जोर लगाना है, ठीक है। आप जो भी मानते हो, हमें भाई मान लो या फिर ट्रेनर मान लो, कोच मान लो, एज अ फ्रेंड मान लो, तो जिस तरीक़ा से हम आपको बताने वाले वो तरीका आपके लिए बहुत काम करता है। आपको 100% अपना लाइन पे देना है। आपको ये कभी नहीं सोचना है कि जब लास्ट का 20 मीटर 30 मिनट 50 मिनट बचेगा तो हम खींचेंगे, नहीं। लास्ट चक्कर स्टार्ट हुआ, 15-20 मीटर हुआ, वहीं से खींचना स्टार्ट। पूरा हाथ चलाना है, पूरा हाथ लास्ट में हाथ जरूर चलाना है। जितनी भी लड़कियाँ देख रही है, लास्ट का अगर 20-30 मीटर 50 मीटर या फिर 100 मीटर बच जाएगा और अगर ख़राब है तो हाथ चला के देखना जोर जोर से। आप देखिएगा कि आपका टाइमिंग बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा टाइमिंग में सुधार आ जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना और इस तरीके से भागना है कि दोबारा भागना नहीं। मिल्खा सिंह वाला बात याद रखना है, ये तुम्हारा आखिरी दौड़ हो सकता है और आपको भी ऐसा ही बोलना है कि दौड़ेंगे भी वैसे ही, ठीक है। जोश जुनून जज्बा ज़्यादा चाहिए और आप आराम से भागिए। चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि आगे क्या टिप्स। हम बात करते हैं तीसरा टिप्स का। तो यहाँ दौड़ का बात हो गया। दौड़ के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि दौड़ के बाद जब आप जंप करते हैं ना, उस दौरान आप लोग क्या करते हैं, या फिर दौड़ से पहले भी सीधा बैठे रहते हैं या फिर डर के मारे चुपचाप, उस समय आपको क्या करना है कि हल्का हल्का स्ट्रेचिंग करते रहना, हल्का हल्का इस तरह से टैप करते रहना है, ठीक है, अपने मसल्स पे। अब दौड़ के बाद जब आपको बैठाया जाएगा हाई जंप के पास, तो पूरा पैर मोड़ के पालती मार के एकदम लसर के नहीं बैठ जाना, ठीक है। बड़ा भाई के जैसा समझिए, उस तरह से लसर के मत बैठ जाना। आराम से आपको पैर सीधा खोल के हल्का हल्का स्ट्रेचिंग करते रहना, ताकि आपका ब्लड वेसल्स जो है वो सिकुड़ ना जाए, ब्लड वहाँ पे रुक ना जाए, ठीक है। ब्लड जाम ना हो जाए, नस जाम ना हो जाए, जिसके वजह से आप जब उठे तो झंझनाने लगे और पैर उड़बे ना करे, जंप हो भी ना करे। तो ये चीज़ आपको समझना है कि जब आपका दौड़ हो जाए उसके बाद बैठ के पैर टैप करते रहना, हल्का स्ट्रेचिंग करते रहना है। अगर पालथी मार के ही बोला जा रहा है ज़बरदस्ती बैठो, तो पालथी मार के नहीं बैठने की कोशिश करो, आप बटरफ्लाई स्ट्रेच करते रहो, तितली वाला, ठीक है। ये चीज़ आप फॉलो करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसके बाद हम बात करें जब आप हाई जंप करने जा रहे हैं, तो हाई जंप में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ लड़कों को। वो क्या हुआ, जो लोग टाइगर कर रहे हैं ना, जो लोग बेली कर रहे हैं ना, उनको जो आपका जो बीप दिया जा रहा है, जो टी शर्ट दिया जा रहा है, जो गंजी दिया जा रहा है, वो बड़ा बड़ा मिल जा रहा है। आपके पास भी उम्मीद है कि आपको भी वही गंजी दिया जाएगा। तो वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा लटका रहता है। अगर आपसे 3 फीट जंप होता है तो वहाँ 3 फीट भी नहीं होगा बहुत बार, ठीक है, ये गंजी की वजह से। तो ये चीज़ आपको समझना है। सीजर जो कर रही है उनको कोई दिक्कत नहीं होगा सीजर में, लेकिन जो टाइगर कर रही है, गंजी आपका लटका हुआ है तो आपका गंजी से वो बीप नंबर से सट के गिर जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लड़के लोग क्या किए थे कि यहाँ या धागा बांध के चल गए थे, उसके बाद यहाँ से आप आए डारा दौड़ पहनते हैं, यहाँ लगा लिए, नहीं तो पैंट वाला जो रबड़ आता है उसको बनवा लिए, वो यहाँ कर लिए, या तो पैकेट में रख लिए रस्सी रबड़, उसको ऐसे करके बांध लिए और इसको अंदर घुसा लिए, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि जब आप जंप कीजिएगा तो आप खुद देखिए कि इतना इतना के आसपास का 2 इंच के आसपास 3 इंच के आसपास का जंप में दिक्कत हो रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना है कि वहाँ पर जंप बहुत लोगों का बेहतर हो जाता है, जिससे 4-4 भी होता है, 4-8 भी होता है, और जिससे 4-8 होता है उससे 4 फीट भी नहीं होता है। वो इसलिए होता है कि वहाँ बहुत बार लड़की जो है, लड़के जो डर जाते हैं कहाँ से दौड़ना है, कहाँ से नहीं दौड़ना है, कितना दूर से दूरी होना चाहिए, वो चीज़ नहीं होता। ज़्यादातर वहाँ पर पॉजिटिव ही करते हैं। अगर यहाँ 4-4 कर रहे हैं तो वहाँ 4-6-4, अगर यहाँ 4, अगर
वो ज़्यादातर लड़के और लड़कियाँ पॉजिटिव ही करती है। अगर आपके यहाँ पर 3-4 हो रहा तो वहाँ उम्मीद है कि 3-8 हो जाएगा, 3 फीट हो रहा तो 3-4 हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर 3-2 हो रहा तो 3-4 होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है कि गद्दा थोड़ा सा ऊंचा रहता है, पाइप थोड़ा दूर रहता है, तो आंखों से देखने में नीचे लगता है। तो इस बात को आपको समझना है। ये वाला बांधने वाला जरूर देख लीजिएगा। एक और जो दिक्कत हाई जंप पे वहाँ पर लड़कियों को हो रहा है वो ये हो रहा है कि बहुत सारी लड़कियों को आदत है कि गद्दा का हाइट है पहले हाथ रखें और उसके बाद गुलटनिया मारे टाइगर करें। और एक और दिक्कत ये भी है कि बीप नंबर थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है तो सटने का डर भी रहता है। बहुत सारी लड़कियों को ये शिकायत भी हो रही है, तो इस बात को भी आपको समझना है। बाकी हम आपको दिखा देते हैं जिनको आदत है कि टो टैपिंग किए बिना हाथ रख के घूमने का, लंबी लड़कियाँ है या फिर सिर्फ हाथ रख के घूमने का आदत है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि हम आपको दिखाते हैं डेमो के लिए। आ जाइए, ये देखिए, जैसा कि आपने देखा हाथ रख के घूमने का कोशिश किया। आप आइए, ये भी हाथ रख के घूमिए। आप आइए, आप हाइट लेके जंप कीजिए, कोई बात नहीं, फिर से आइए। आप आइए हाइट लेके टो टैप करके। जैसा कि आपने देखा इसने प्रॉपर जंप का प्रयोग किया। अगर आपके पास ये टेक्निक है, ऊपर उछल रहे हैं इस तरह से, तो नहीं फंसिएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से हाथ रख रहे हैं और उसके बाद उल्टनियाँ मार रहे हैं तो वहाँ पर गद्दा गुल से घुस जाएगा अंदर और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक बार फिर से आइए, सटासट तीनों हाइट ले लेके पार कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 3 फीट लगा हुआ क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है। समझ में आएगा मुझे तो और कुछ टिप्स एंड टेक्निक आपको रील के हिसाब से बता दूंगा। हमारा रील इंस्टाग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा रील इंस्टाग्राम पे अंकित अकेडमी 04 पे आता रहता है। तो ये चीज़ आप अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि जंप के समय इसको बांध लेना है, अंदर घुसा लेना है, ताकि जब आप टाइगर करें, बेली करें तो गंजी से सट होकर पाइप ना गिर जाए, तो आपको बहुत दुख होगा। ये चीज़ को आपको समझना है। तो अब जो हमारा चौथा टिप्स है वो ये है कि आप जितना भी वर्कआउट किए हैं, जितना भी ट्रेनिंग किए हैं, उसको ध्यान रखते हुए वही सारा टिप्स एंड टेक्निक यहाँ फॉलो करना है। आप ऐसा नहीं करें कि दूसरी लड़कियाँ वहाँ पर कोई और टेक्निक से जंप करें, आप कोई और टेक्निक वहाँ पर अचानक से फॉलो कर ले। ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करना। वही टेक्निक पर भरोसा करना है जिस टेक्निक का आपने यहाँ पर ट्रेनिंग किया है। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी ये हो गया आपका क्या क्या टिप्स एंड टेक्निक, किस तरह से स्ट्रैटेजी होना चाहिए। जब हम बात करते हैं, हमारा 5वां टिप्स था कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है। तो जैसा कि आपको पता है कि आप बैठे हैं, आपको आपके आगे कोई और दूसरा बैच दौड़ रहा है, तो आपको उस समय पर उस बैच को देख 1-2 बार देख लेना। लेकिन आपको मोटिवेशन आपका तभी बढ़िया होगा जब आप इधर प्रैक्टिस में आपका टाइमिंग अच्छा होगा। अगर अच्छा नहीं भी आया है तो भी वहाँ पर बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पता रहता है कि बॉडी को लास्ट पर दौड़ना है। तो ये चीज़ आपको समझना, उस दौरान आपको अपना ध्यान लगाना, आँख बंद करना है और आपको अपने भगवान, अपने माँ पिताजी के बारे में, अपने सपने के बारे में आराम से सोचना है। सपने को कम करके माँ पिताजी और अपने माइंड को, भगवान को और अपने माइंड को उस जगह से डाइवर्ट करके कहीं और ले जाना है। बचपन में कहीं आप खेल रहे हैं, कहीं हंस रहे हैं, उस जगह पे ले जाइए और आँख बंद रखिए। बहुत बार ये हो गया, बहुत बार हाई जंप में आपके सामने हाई जंप में लोग छट रहे हैं, दौड़ में छट रहे हैं, लड़कियाँ छट रही है, आपका हालत ख़राब हो जाता है, धक धक करने लगता है। तो उस दौरान आँख बंद करके लंबा लंबा सांस लेना, छोड़ना है और अपने आप को खुद से मोटिवेट करना। वहाँ पर कोई नहीं रहेगा, कोई कोच, कोई गुरु नहीं रहेगा, सिर्फ आप रहेंगे। आपको खुद ब खुद मोटिवेट करना है और मोटिवेट आप तभी कर सकते हैं जब आपका इधर प्रैक्टिस में ठीक ठाक टाइमिंग आया है। नहीं तो आप फिजिकली, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। फिजिकली जब आप स्ट्रांग रहिएगा, मेंटली स्ट्रांग रहिएगा, तो आप आँख बंद कर लेंगे, ध्यान लगाइए, अपने प्रभु को याद कीजिए, अपने भाई को, बहन को, उनको जो चीज़ करना चाहते हैं, उनके लिए आप वर्दी पहनना चाहते हैं, माँ पिताजी को खुश करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ एकदम रिलैक्स वे से और अपना माइंड को डाइवर्ट करने का कोशिश कीजिए। उस जगह से हटा के, उस एरिया से हटाकर ऐसे जगह ले जाइए जहाँ पर आप खुश हैं, जहाँ पर आप मस्त है, और उसके बाद आप अचानक से उठिए। जैसे कि आपने बड़े बड़े प्लेयर को देखा होगा, गाना जो है हाई बीट पे सुनते हैं, डिक्चिक डिक्चिक डिक्चिक, तो वो हटा के वहाँ से ले आता है और बॉडी को भी वो बहुत हेल्प करता है। आराम से ध्यान लगा के ऐसा चीज़ करना है जिससे आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन ना हो। और डिमोटिवेशन तो आएगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डर आपके बॉडी में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डर नहीं रहेगा तो बेस्ट नहीं दे पाइए। आपको बहुत सारे लड़कियों को डर ही नहीं है, तो आप, अगर आपके पास आप टारगेट लेके गए हैं कि आपको वहाँ पर टाइमिंग 4:20 से नीचे लाना है और आपके मन में हल्का सा भी डर नहीं है, तो आपको ऊपर ही आएगा। आपको ये चीज़ होना चाहिए। जैसे एग्जाम में हम लोग को डर रहता है हल्का, और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस या फिर कॉन्फिडेंस आता तो बहुत, अगर आपके पास ट्रेनिंग इसमें से 10 में से 9 लड़कियाँ ऐसी होंगी जिनके पास बहुत वो नहीं होगा कि आप पूरा 100 नंबर ला पाएंगे। ठीक है, समझने वाली बात। तो वहाँ पर ये चीज़ होता है कि डिमोटिवेशन होता है, डर लगता है। बहुत सारे लड़कियाँ बार बार पाइप में जाके हाई जंप में सड़ जाएगी। तो यहाँ ही आपको गिन लेना है अभी जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितना कदम में आ रहा है, कितना कदम में नहीं आ रहा है। तो यही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक था
भागना आपको है, दौड़ना आपको है, जंप आपको करना है, गोला आपको फेंकना है। गोला फेंकने में भी ये ध्यान रखना है कि गोला फेंक के आगे तरफ से नहीं निकलना, पीछे तरफ से निकलना है। बाकी आपको भागना है तो मोटिवेट भी आपको खुद करना पड़ेगा। दुनिया में आपको खुद अकेले आए हैं, अकेले जाना भी है, लेकिन मोटिवेट आप खुद करिएगा। मेंटल स्थिति आपका मजबूत होना चाहिए। आँख बंद करके ध्यान लगाइए, अपने आप को सोचिए और अपने आप को बोलिए कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, करेंगे, करेंगे, हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। अपने आप को बोलिए और आप जब बोलने लगिएगा तो ये माइंड और आपका शरीर भी काम करेगा कि हाँ हमको करके देना है, करके देना है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस ज़िला से देख रहे हैं, वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका अगर फिजिकल अच्छा जाता है, कुछ हमारा मदद मिला है, हमारे हेल्प से आपका फिजिकल अच्छा जाता है, आप अच्छा क्वालिफाई कर पाते, तो ये हमारा इंस्टाग्राम अंकित अकेडमी 04 यहाँ पर आप जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि इसी मेंशन की वजह से हम लोग और भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। इस ऐसा पता चलता है कि हमारे हेल्प से बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ अलग अलग रूप में सेवा कर रहे हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार मिलता है इन सब चीज़ों से। और मेन हमने पहले ही बताया कि हमारा व्यूज़ से मतलब नहीं रहता है, हमारा मतलब रहता है कि जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं वो आप तक पहुँचे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो को आप कहीं भी देखें किसी भी सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे एक अच्छा सा लाइक, कमेंट, प्यार जरूर दिखाइए। बाकी आप कहाँ से, किस जिला से वीडियो को देख रहे हैं आप जरूर बताइए। और फिजिकल जब दे के आइएगा तो इस वीडियो को नीचे आप जरूर कमेंट कीजिए सर आपके कुछ हेल्प से, और यहाँ हमें जरूर मेंशन कीजिएगा। हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिला। बाकी हमारा व्हाट्सअप चैनल नीचे हम डाल देते हैं, व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाइए। कोई हमें अपडेट मिलेगा या फिर हमारा इंस्टाग्राम यहाँ से कोई अपडेट मिलेगा तो आपको यहाँ पे मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। और आप हमारी शेरनियाँ हैं, बिहार की रानियाँ हैं। याद रखना है कि भागना है इस तरीक़ा से कि दोबारा उस तरीक़ा से फिर कभी नहीं भागना है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।